हेलो एवरीवन। ये हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप सब ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्यार दे दिया जितना हमने सोचा भी नहीं था, न मैंने न माही ने। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी कि मेरी आवाज़ आप लोगों ने पहचान ली, मतलब कुछ ने, तो थैंक यू सो मच। और मेरी पुरानी स्टोरीज़ याद है कुछ लोग को, तो यार इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये सी और अनाया स्टोरी का पार्ट सेकेंड है। लोकेशन सेंट मैरीज कॉलेज, लिटरेचर डिपार्टमेंट, रूम नंबर 205। कॉलेज में कुछ लोग नॉलेज लेने आते हैं और वहीं कुछ लोग अपना ईगो साथ लेकर आते हैं। और कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स जैसे रिश्ता बन जाते हैं और कुछ नई फीलिंग्स के साथ आते हैं। रूम नंबर 205 करीब 30 स्टूडेंट की बैठने की जगह थी और क्लास ऑलमोस्ट फुल थी। सारे बच्चे अपनी अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ बैठे हुए थे। कुछ बहुत ज़्यादा बोर्ड थे और कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कुछ अनाया की तरह कूल बनने का ट्राई कर रहे थे। फ्रंट बोर्ड के सामने नीटली अरेंज टेबल थी जहाँ पे एक वाइट बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था ब्रिटिश लिटरेचर रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक निकाल रहे थे और हल्का सा शोर था बैकग्राउंड में। और तभी एंट्री होती है प्रोफेसर रिया वर्मा की, वाइट साड़ी, ब्लू बॉर्डर्स के साथ और एक काफ़ी प्यारा सा स्पेक्स, नीटली टाइट बोन और कॉन्फिडेंट स्टेप्स। बट एक काम ऑरा के साथ क्लास में एंटर करती है। क्लास पूरी शांत थी। रिया बोर्ड के पास जाते टेबल से चौक उठाकर बिना कुछ बोले बस बोर्ड की तरफ जाके वहाँ पे एक सेंटेंस लिखती है, लिटरेचर इज़ नॉट escape, इट इज़ कन्फ्रंटेशन। और फिर पलट कर सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखती हैं। रिया ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रोफेसर रिया वर्मा एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल मिस कॉल्ड लिटरेचर। आप सबको मैं सिलेबस तो पढ़ा सकती हूँ, एग्ज़ाम में भी प्रिपेयर करा सकती हूँ, अच्छे नंबर भी दिला सकती हूँ, बट आप यहाँ केवल नंबर की वजह से बैठे हो तो प्लीज़ वो है दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हो। क्लास में हल्की सी फुसफुसाहट होने लगी और जैसे ही वो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होने लगी, रिया ने फिर कहा, और अगर आपको इस सब्जेक्ट लिटरेचर को महसूस करना हो ना तो प्लीज़ क्लास में बैठे रहो। लिटरेचर केवल बुक्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ज़िंदगी है, ये फीलिंग है। रिया के ये लेक्चर चल ही रहे थे, तभी एंट्री करी अनाया ने। डोर को बस अचानक से खोल के धड़ धड़ाम से अंदर वो चली आती है, काफ़ी चिल मूड में, बिना आगे पीछे कोई देखे हुए बस वो अंदर आ गई। वाइट शर्ट, ऊपर की कुछ बटन्स खुली थी, स्लीव्स रोल्ड अप थी, हाथ में म्यूज़िक हेडफोन था। सिया ने डांटने वाली टोन में नहीं बट थोड़े से शार्प टोन में बोला, लेट एंट्री, कोई पोएटिक जस्टिफिकेशन है मिस, हूएवर यू आर? अनाया ने रिप्लाई किया, आई एम अनाया मेहरा एंड सॉरी फॉर ड्रामेटिक एंट्रेंस, बट आप ही के क्लास से इंस्पिरेशन लिया। क्लास में हल्की सी हंसी गूंज पड़ी। सिया ने स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई करा, तो मिस मेहरा, आप शायद लिटरेचर से काफ़ी वाकिफ़ हैं, तो बताइए टी.एस. लाइट ने अपनी किस पोएम में लिखा था, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विस्पर। अनाया बहुत ही कामली कुर्सी पे बैठते हुए उसने रिप्लाई किया, हॉलोमेंस,
पेज नंबर 95। और उन्होंने एक्लिप्स को एज अ मेटाफर यूज़ करा था ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। कहने का मतलब है हर खात्मा धमाके से नहीं होता, कभी सिर्फ अंदर का खालीपन से भी हो जाता है। क्लासरूम में तो काफ़ी सन्नाटा हो गया था, किसी को अनाया से इतने अच्छे आंसर की उम्मीद नहीं थी। सिया काफ़ी इम्प्रेस थी। सिया ने रिप्लाई किया, इम्प्रेसिव। लेट्स सी योर थॉट्स आर ओरिजिनल और जस्ट बोरोड ब्रिलियंस। अनाया थोड़े टॉन्टिक टोन के साथ, मैं भी देखती हूँ आपको पढ़ाना आता है या फिर बस जज करती हो लोगों को। क्लास में काफ़ी टेंशन का माहौल था। लोगों को पसंद आ रहा था इनका ये कोल्ड वॉर, बट थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा होने लगी। रिया ने बोर्ड की तरफ टर्न करके एक क्वेश्चन लिखा बोर्ड पर, इज़ लव इन लिटरेचर ऑलवेज अ वीकनेस और इट इज़ अ रेजिस्टेंस। सिया ने बोला, ये आज आपका पहला डिस्कशन का टॉपिक है और आप सबको अपने थॉट्स देने हैं इस पे। लेट्स स्टार्ट विथ मिस मेहरा, आप बताइए। अनाया थोड़ा सा चैलेंज्ड फील करते हुए, बट शी वॉज रेडी टू डोमिनेट। प्यार एक वीकनेस नहीं होता, ये रेबेलेंस होता है। और जब सब आपके अगेंस्ट हो तब किसी को चाहना वो कमज़ोरी नहीं होती, वो हिम्मत होती है। लिटरेचर में चाहे लैला मजनू या कोई भी, लव हमेशा रेजिस्टेंस रहा है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अगेंस्ट, नॉर्म के अगेंस्ट और डेस्टिनी के अगेंस्ट। सिया ने रिप्लाई किया, वाओ काफ़ी अच्छा, इतने अच्छे आंसर की उम्मीद नहीं करी थी मैंने। इंटरेस्टिंग। तो ये सब बोलना आसान है पर जी के दिखाना मुश्किल है। एंड लिटरेचर भी फील कम करते हैं और परफॉर्म ज़्यादा करते हैं मिस मेहरा। अनाया ने रिप्लाई किया, तो मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करती, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ। ओह ओके। सिया ने रिप्लाई किया, एनीवन एल्स वांट्स टू चैलेंज मिस मेहरा रिवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन। क्लास में 3 से 4 बच्चों ने अपने थॉट शेयर करे, बट डेफिनेटली दे वर जस्ट एवरेज, जस्ट एवरेज। सिया ने बोला फिर से, लिटरेचर कभी भी सिर्फ पढ़ाने की चीज़ नहीं होती, ये महसूस करने की चीज़ होती है, फील करने की चीज़ होती है, जिससे आप खुद को जान सको, अपनी इनर सेल्फ को जान सको। सिया ने चौक वापस से टेबल पे रखते हुए एक काफ़ी डीपर टोन के साथ कहा, तो कल की क्लास में हम लोग शैली और कीट की पोइट्री पर बात करेंगे, तो अपना दिल थोड़ा संभाल कर रखिएगा कल तक। और अभी के लिए क्लास डिसमिस्ड। रिया ने ये सब काफ़ी कैजुअली कहते हुए वो गेट से बाहर निकल गई और सब स्टूडेंट्स धीरे धीरे इसके पीछे पीछे क्लास के बाहर निकल चुके थे। अनाया भी धीरे से और प्रिया भी धीरे से क्लास के बाहर ही चले गए थे। कॉरिडोर में दोनों वॉक करते हुए प्रिया ने बोला, बहुत इम्प्रेस कर दिया मैम को तूने, पहले दिन ही स्पॉटलाइट ले लिया। अनाया ने स्माइल करते हुए बोला, स्पॉटलाइट तो मेरा ही एलिमेंट है। और इन सब को दूर से सिया देख रही थी और सिया ने खुद से कहा, ये लड़की तो पक्का ट्रबल बनेगी या फिर पोइट्री। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस पार्ट पे थोड़ा सा अच्छा और भी अच्छे व्यूज़ आए और कमेंट्स आएंगे, तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो और जल्दी आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।